इसमें आज हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या का बिना लघुत्तम निकाले आप वर्गमूल कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अपने पास क्या लिखा हुआ है, 0 से लेके 9 तक के वर्ग अपने को याद होने चाहिए। 0 का वर्ग क्या है, 0 ही रहेगा। 1 का 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 4 16, 50 25। और फिर इसके बाद इनके इकाई के अंक है, जैसे कि 9 का 81 होता है तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 1। 8 का 64 होता है तो इसका इकाई अंक पीछे वाला क्या हो गया 4। इसका उपयोग करेंगे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, पहला वाला। क्या था पहला आपका 1296 है ना। तो पीछे से 2 के ग्रुप में बांटना है इसको। क्या करना है, सबसे पहले पीछे से 2 के ग्रुप में, एक ग्रुप ये बट गया, 2 संख्या ले ली खाली, बाकी आगे का पूरा एक छोड़ देना है। पीछे की 2 संख्या लेनी है, बाकी पूरा आगे का छोड़ देना है। तो एक तो हो गई इसकी 12 और एक हो गई 96। ठीक है, 96 में जो इकाई का अंक है ना, यूनिट, वो क्या है 6 है। तो 6 किस केस में आता है, एक तो 6 आता है आपके 36 6 के इसमें, है ना, कि इसका इस वाली संख्या का जो वर्गमूल होगा उसका इकाई अंक क्या हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, और काय में आता है 6 4 में, है ना, इस 4 में भी आ रहा है यहाँ पे भी। तो या तो इकाई अंक इसका 6 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो या तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये तो इस संख्या का मिल गया अपने को लास्ट वाला इकाई अंक, है ना, डायरेक्ट सॉल्यूशन से। कैसे, 96 था, इसका इकाई अंक क्या आ रहा 6 किस केस में आता है, 6 × 6 36 और 4 × 4 16। तो 16 में 6 यहाँ पे आ रहा है। तो इकाई अंक तो हमको मिल गया 1296 का जो वर्ग रहेगा उसका, कि या तो 6 हो सकता है या 4 हो सकता है। इस ग्रुप से पता चल गया। आगे वाला ग्रुप क्या था अपना 12। तो 12 किसके वर्ग तक आता है, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का 3 त्रिया 9, 4 का 4 चौक 16, ज़्यादा हो गया 12 कम है। तो अपन कम वाला लेंगे, कौन सा वाला लेंगे 3 वाला। 2 का 4 था, 3 का 9, 4 का 16, 16 कितना हो गया ज़्यादा हो गया, तो 3 का कौन सा लेंगे अपन 9। तो इसके आगे वाली संख्या 3 हो सकती है, क्या हो सकती है, तो ये 1296 या तो 36 का हो सकता है या 34 का हो सकता है ना। हो सकता है अपने को इन दोनों में भी क्लियर नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इसके बीच में क्या आता है 35 कहीं ना कहीं 35, और 35 का शॉर्टकट गुणा करना आपको पता है कि नहीं पता है, कैसे करते हैं 5 वाली संख्या का शॉर्टकट गुणा। 35 जो रहता है ना, अगर उसका 35 का 35 में गुणा करेंगे, 35 का वर्ग निकाल के चेक कर लेते हैं। तो कैसे होता है, ये पीछे की जो संख्या रहती है 5, उसका लिख देते हैं 50 में 25, और ये 3 है, एक और बढ़ा दो, 3 और 1 4, 4 3 12, 1225 का होता है 35 का, ये कितना है 1296, मतलब ये 35 से आगे वाली संख्या का होगा। तो 35 से आगे क्या आता है 34 आता है कि 36 आता है, तो ये संख्या जो है ना ये 1296 36 का है। आ रही बात समझ में, लिखो इसको। अब इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, ये वाला तो कर दिया था अपन ने, है ना। अब इस पे आते हैं, कितना है 2025 2025। तो क्या करना है आपको, पीछे से 2 संख्या ग्रुप बनाना है एक। तो ये मैंने पीछे की 2 संख्या का 25 इधर लिख दिया, बाकी आगे जो बचा है वो अगले ग्रुप में लिख दो इकट्ठा। एक संख्या बची हो तो एक संख्या लिख देना, अगले वाले ग्रुप की 3 बचे 3, 4 बचे 4 लिख देना, खाली पीछे की 2 संख्या उठा के आपको यहाँ रख लेनी है। आगे बात समझ में। अब पीछे की संख्या में इकाई का अंक क्या है 5 किस केस में आता है 5 वाले में, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा, है ना। अब इसमें से निकलेगा दहाई का अंक, डेसिमल का, ये यूनिट का निकल गया, ये काय का निकलेगा दहाई का। तो दहाई का 20 किसके लगभग आता है, तो आप देखोगे यहाँ पे 1 का 1 होता है, 2 का 2 × 2 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ज़्यादा हो गया। तो आपको क्या लेना पड़ेगा 4 का, तो इसका इकाई अंक क्या हो सकता है 4। तो ये जो 2025 है ये काई का वर्ग है 45 का वर्ग है, ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, एक और इसी की रेंज का क्वेश्चन कौन सा है 4624। ये 4624 है, ये किसका वर्ग है ये चेक करना है आपको, है ना, बराबर किस संख्या का वर्ग है ये चेक करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, पीछे से 2 संख्या का ग्रुप उठाएंगे, तो पीछे से 2 संख्या ग्रुप उठाया 24 इधर आ गया, आगे बचा हुआ थोड़ा आगे लिख देंगे। पीछे वाली संख्या से इकाई का अंक निकलता है, किस तरीके से निकलता है, इकाई की संख्या किससे, ये इकाई की संख्या 4 किसके वर्ग में आ रहा है, एक तो 2 के वर्ग में 4 आ रहा, और एक और काय में आता था इधर 8 में आ रहा ना, पीछे 4 8 64 में 64 में 4 आ रहा ना। तो या तो इसका इकाई का अंक 8 हो सकता है या इसका इकाई का अंक 4 हो सकता है। आ रही बात समझ में। और दहाई का अंक हम काय में से निकालेंगे 46 में से। तो
अब इसमें से तो इकाई अंक चेक करा था, 46 में हम क्या चेक कर रहे थे, डायरेक्ट वर्ग, है ना। 46 के आसपास कौन सा वर्ग आ रहा है, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 46 से ज़्यादा हो गया, ना, तो कौन सा लेंगे, 36। तो या तो इसके आगे 6 हो सकता है, तो ये संख्या या तो 68 हो सकती है या 64 हो सकती है। इस कंफ्यूजन को भी दूर करने के लिए हम इसमें से क्या करते हैं, 65 का स्क्वायर चेक करते हैं। 5 वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। अगर पीछे 5 है ना, और इसका स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 5 की संख्या का 50 में 25 लिख लो, और इस 6 का 1 बढ़ा के, 6 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 7, तो 7 और 6 का गुणा कर दो, 7 छंग 42, तो ये होता है 4225, 4225। इससे ज़्यादा है कि कम है, कम है, मतलब ये 65 भी कम है, तो 64 तो और ज़्यादा कम हो जाएगा, इसलिए अपना राइट आंसर क्या रहेगा, 68। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब थोड़ा सा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 4th वाला 60516, ये थोड़ा सा बड़ा वाला आ गया है। कुछ नहीं करना है, मैंने पहले ही बोला आपको, पीछे की 2 संख्या का अलग ग्रुप बनाना है, तो 16 का हमने अलग ग्रुप बना लिया। आगे की संख्या का जो भी बचा है वो टोटल ग्रुप अलग लिख देना है, भले 1 बच्चों के, 2 बच्चों के, 3 बच्चों के, 4 बच्चों, 2 ग्रुप हो गए। ये देगा हमें इकाई का अंक, ये देगा हमें, आ रही बात समझ में, तो ये इकाई का अंक कितना दे देगा, ये 6, पीछे 6 आ रहा है, 6 किस में आता है, 6 एक तो 4 में आ रहा है, और एक और 6 में आ रहा है, तो या तो इसका पीछे वाला अंक 4 हो सकता है, या इसका पीछे वाला अंक 6 हो सकता है। आ रही बात समझ में। अब आते हैं आगे वाली संख्या से, तो इसमें तो अंक देख रहे थे, इसमें पूरी संख्या देखते हैं कि भाई ये किसके वर्ग के पास आती है, तो 605 किसके वर्ग के पास आती है, तो हमने 25 का पढ़ रखा है, 25 का कितना होता है, 625, 625 ज़्यादा हो गया, है ना, 25 का होता है ना, ये 25 गुणित 25, 50 में 25, 3 से 1 बढ़ाएंगे, 3 दूनी 6, और ये हमें पता भी है कि 25 का 625 होता है, तो ये 605 कम है, मतलब ये इकाई का रहेगा 24 का, तो इसके आगे क्या आ सकता है, 24, तो या तो ये 244 का वर्ग हो सकता है या 246 का हो सकता है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, 245, 45 निकाल के देखेंगे। 45 का निकालने का मैंने बताया आपको कि 5 का 5 में क्या करना है, आपको गुणा करना है, तो पीछे आ जाएगा 25, है ना। आगे वाली संख्या क्या है, 24, इससे 1 बढ़ा के इसमें गुणा कर दो, 25 का गुणा कर दो, 25 का गुणा करेंगे, 25 चौ 100, हासिल बचा 10, है ना, 25 दून 50 और 10 60, तो ये हो गया 60025, काई का है ये 245 का, तब 60025 इससे ज़्यादा है कि कम है, कम है, कम है ना, तो ये जैसे कि आपका था 245, ये ही कम है, तो यही कम है ना, किससे, इससे, तो ये 244 भी कम रहेगा, मतलब ये जो 60516 है ये आपका 246 का रहेगा, 246 का रहेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। इसमें मेनली बात आई एक 5 वाली, है ना, जैसे कि एक टाइम पे एक 64 आ गया था, एक 66 आ गया था, आपको मैंने बताया कि आप 65 का डायरेक्ट चेक कर लेना। डायरेक्ट चेक ऐसा करना कि अगर कोई भी संख्या 5 वाली आती है तो उसका गुणा करना बहुत आसान रहता है। कैसे, जैसे ये 65 वाली है ना, सबसे पहले 5 है, वहाँ पर 25 लिख दो डायरेक्ट, ये जो 65 × 65 होता है ना, उसका बता रहा मैं, ये जो 5 5 रहता है ना, उसका डायरेक्ट 25 लिख दो, और ये संख्या कौन सी है, 6 है, इससे 1 बढ़ा दो, हमेशा उस संख्या से 1 बढ़ा देना है, तो कितनी हो गई 7, और उसका मल्टीप्लाई कर देना है 6 × 7, तो 6 तो 42, ये शॉर्ट फॉर्म होता है इसका, है ना, इसका उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। थैंक यू।